हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपर्स मैथ। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का चौथा क्लास करेंगे। इससे पहले 3 वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक सीखा, एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर के 19 तक कर चुके हैं हम लोग। तो आज 20 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन करेंगे और प्रोबेबिलिटी का ये लास्ट क्लास ख़त्म करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। 19 तक हम लोग पढ़ चुके थे। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम। अगर आप रैंडमली एक डाई को ड्रॉप करते हैं ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, ये वाला जो रेक्टेंगुलर रीजन है जो भी ब्लू पार्ट से घिरा हुआ है वो सारे में सॉन इन फिगर 14.6 इस फिगर में जो दिखाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। इस सर्कल के नीचे इसमें आकर के गिरेगा। वो रैंडम जो डाई ड्रॉप करते हैं तो ये सर्कल में आकर के गिरेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये पूछ रहा है। तो हम लोगों ने देखा था बेसिक वाले में कि प्रोबेबिलिटी में जो हम लोग फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में रखते हैं वो जो हम लोग के फेवर में होता है उसको रखते हैं। तो फेवर में क्या है, सर्कल में आना चाहिए। तो सर्कल का एरिया हम लोग के फेवर वाला हो गया। और डी नोमिनेटर में हम लोग वो रखते हैं जो टोटल पॉसिबल फेवर बन सकता है हम लोग का। तो टोटल पॉसिबल जो बनेगा वो ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया जिसमें कि सर्कल भी आ जाएगा वो टोटल फेवर हो जाएगा। ठीक है, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला नंबर निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है, 1 मीटर दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू 1/2 मीटर हो जाएगा। तो पाई इंटू 1/2 मीटर इंटू 1/2 मीटर इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया हो गया सर्कल का। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसके लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पता होगा। तो 3 मीटर इंटू 2 मीटर इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है और ये वाला ये फेवरेबल आउटकम्स है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंड इनसाइड द सर्कल, आप लोग पूरा लिख दीजिएगा फॉर्मूला अच्छे से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एरिया ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल एरिया। ठीक है, तो पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर अपॉन 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो पाई 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू 6 यानी 24 हो जाएगा। ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो यही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 में बता रहा है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ, एक लॉट है जिसमें 144 बॉल पेन्स हैं, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। एक लॉट है जिसमें 20 डिफेक्टिव बॉल पेन है। तो टोटल 144 माइनस 20 इक्वल टू 124। तो 124 अच्छे कलम है और 20 डिफेक्टिव पेन है, एंड द अदर आर गुड। ठीक है, तो ये गुड है और ये डिफेक्टिव है। नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड। नूरी तब ये पेन खरीदेगी जब ये अच्छे कंडीशन में हो। बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव। अगर डिफेक्टिव होगा तो वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। दुकानदार क्या किया कि रैंडमली एक कलम उठाया उसमें से और उसको दे दिया नूरी को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय इट। पहला वाले में पूछ रहा है कि वो खरीदेगी, मतलब कलम डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा में बता रहा है कि सी विल नॉट बाय इट, मतलब कलम डिफेक्टिव होगी। ठीक है, तो हमको पता है टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 144 हैं, और डिफेक्टिव कितने हैं, 20 है, और गुड कंडीशन में कितने हैं, 124 है। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग द पेन पूरा लिख दीजिएगा आप लोग एग्जाम में, इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल बाई कौन सा करेगा, जो डिफेक्टिव नहीं होगा। तो डिफेक्टिव नहीं होगा, कितने हैं, 124, ये फेवर में हो जाएगा।
अपॉन टोटल कितने हैं 144, इसको काटेंगे तो 4 3 जा 4 1 जा, इसको काटेंगे तो 4 3 जा 4 6 जा, तो 31 अपॉन 36 आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी है उसके खरीदने की। दूसरा नंबर में क्या है, ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाइंग द पेन, नॉट बाइंग द पेन इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, हम लोगों ने बेसिक क्लास में देखा था, माइनस बाइंग द पेन 31 अपॉन 36, तो 36 माइनस 31 हो जाएगा अपॉन 36 इक्वल टू 5 अपॉन 36, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नहीं खरीदने की। 22 में बता रहा है कि रेफर टू एग्जाम्पल 13, तीसरा 13 नंबर एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन था उसको रेफर करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, पहला वाले सवाल में पूछ रहा है कि इसको कंप्लीट करना है टेबल को, ठीक है। 13 नंबर एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर में बता रहा है कि 2 डाइस, 2 डाइस हैं, 1 ब्लू, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है, आर थ्रॉन एट द सेम टाइम। ये 22 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इवेंट में है कि सम ऑफ 2 डाई, दोनों डाई के जो सम होंगे वो 2 3 4 5 ये 12 तक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और नीचे में प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि वो लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं एक चीज़ बता दूं कि 2 3 4 5 6 ये जो सम आएगा ना, ये पूरे लाइन में चलते रहता है, ठीक है। जैसे 1/36 दिया है ना, तो दूसरे वाले का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/36, 4 आने की हो जाएगी 3/36, 5 आने की हो जाएगी 4/36, 6 आने की सम, दोनों के सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36, 7 आने की प्रोबेबिलिटी 6/36। तो ये 6 तक तो चलता जाता है, फिर 6 से घटते जाता है, तो 5/36, 9 आने की 4/36, 10 आने की हो जाएगी 3/36, 11 आने की 2/36, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। 2 डाई का जब थ्रो करेंगे तो पहले में 1 2 3 4 5 फिर 6, यही सेम केस आ जाएगा दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 और फिर 6, यही 6 डीज तो होते हैं। अच्छा, इसमें मान लेते हैं कि 5 के सम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 कितने कितने केस में आ सकता है, तो 5 कितने केस में, जब पहला वाले में 1 हो तो दूसरे में 4 होना चाहिए, पहला वाले में 2 हो तो दूसरे में 3 होना चाहिए, पहला में अगर 3 होगा तो दूसरे में 2 होना चाहिए, पहला में अगर 4 आएगा तो दूसरे में 1 आना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता है। तो 1 2 3 4, तो टोटल 4 चांसेस हैं। अच्छा, और टोटल कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, ये हम लोगों ने उस एग्जाम्पल में किए थे 13 नंबर में, 36 आ जाएंगे, तो 4/36 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 2 कब आ सकता है, जब पहले वाले में और दूसरे वाले में 1 1 हो, तभी दोनों के सम 1 आ सकते हैं, मतलब 2 आ सकते हैं, तो बस एक ही केस बनेगा इसका, तो 1/36 ये 2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग 10 का देखें, 10 कब आ सकता है, 10 आएगा अगर पहले वाले में 6 तो मैक्सिमम होता है ना, तो अगर पहले वाले में 6 आए तो दूसरे में 4 आना चाहिए, पहले में 5 आएगा तो दूसरे में भी 5 आना चाहिए, पहले में अगर 4 आ जाएगा तो दूसरे में 6 आना चाहिए। अब 6 से ज़्यादा तो जा नहीं सकता है, तो बस कितने केस बन गए, 3 केस बन गए, तो 3/36 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये 10 का जाएगा। तो ध्यान रखना है, सम जब भी पूछे 2 डाइस वाले में तो 2 3 4 से लेकर के 12 तक 1/36, 2/36, 3/36 इस तरीके से जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में बोल रहा है a student argues that there are 11 possible outcomes, 11 possible outcomes हैं, 2 3 4 5 से लेकर के 12 तक, इसको जब काउंट करेंगे तो 11 होंगे। therefore each of them has a probability of 1/11, सब के सब जितने भी हैं सबके प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 1/11। डू यू एग्री विद द आर्गूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, सबसे पहली बात है कि सब सेम तरीका से कब आएगा, जबकि वो लाइक, जैसे मान लेते हैं कि एक रेड बॉल है, दूसरा ब्लू बॉल है और तीसरा ग्रीन बॉल है, तो टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास 3 हैं। अच्छा, और फिर रेड भी एक ही है, ब्लू भी एक ही है और ग्रीन भी एक ही है, तो ये सब ना बस एक एक बार ही आने की प्रोबेबिलिटी है, 1/3 है, इसके भी 1/3 है, इसके भी 1/3 है।
तो जिसके कारण ये सब ना एक ही तरीके से आ सकता है। लेकिन इसमें क्या था कि 2 के सम लाने का क्या था, बस एक ही आ रहा था 36 में से, एक ही बार आ रहा था। 3 का क्या था, 3 का 2/36 था। और 6 का कितना है, 6 का 5/36 है। ठीक है, तो सब एक ही तरीके से तो है नहीं, सब तो डिफर कर रहा है ना, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 में बता रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपी कॉइन को टॉस किया जाता है 3 बार। ठीक है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हर एक बार में उसके जो जो आ रहे हैं उस पर हेड आ रहा है या फिर टेल आ रहा है, उसको नोट किया जाता है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। जितने भी 3 बार उछाला जा रहा है ना कॉइन को, तो और तीनों टाइम्स अगर एक ही रिजल्ट आ गया, हेड 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 या फिर टेल टेल टेल, तो हनीफ जीत जाएगा। 3 हेड्स और 3 टेल्स, ठीक है, एंड लॉसेस अदरवाइज, अगर उसमें से कुछ भी आ गया ना बीच में तो फिर वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। ठीक है, अच्छा, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि तीनों में हेड आ गया, हेड हेड और फिर हेड आ गया। दूसरी बार में क्या हुआ कि पहले में हेड, फिर हेड और टेल आ गया। फिर तीसरी बार में क्या हुआ कि मान लेते हैं कि पहला हेड, फिर दूसरा टेल, फिर तीसरा हेड आ गया। फिर चौथे टाइम में पहला टेल, फिर दोनों हेड आ गया। अच्छा, फिर तीसरे टाइम में क्या हो जाएगा, तीसरे टाइम में मान लेते हैं कि तीनों बार टेल ही आ गया, टेल टेल और फिर टेल। अच्छा, इसके आगे और पॉसिबिलिटी बन सकती है, हाँ, कि पहले 2 टाइम में टेल आ जाए और तीसरे में हेड आ जाए। अच्छा, फिर पहले टाइम टेल, बीच में हेड आ जाए, फिर लास्ट में टेल आ जाए। और कोई केस बन सकता है, हाँ, कि ये हेड पहले टाइम में हेड आ जाए और फिर दोनों टाइम में टेल आ जाए, इस तरीके से। तो पहले 3 हेड फिर एक एक करके टेल अगर लेते जाएंगे ना, तो इस तरीके से मतलब दिक्कत नहीं आएगी इसको टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालने में। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अच्छा, हनीफ को विन करने के लिए ना तीनों हेड चाहिए या फिर तीनों टेल चाहिए, तीनों टेल चाहिए। तो वो कितने टाइम्स में है, बस एक यहाँ पर है, इसमें वो विन कर सकता है, और एक यहाँ पर है कि इसमें विन कर सकता है। तो विन के लिए फेवरेबल कितने हैं, 2 हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल 8 हैं। तो देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा है कि हनीफ विल लॉस द गेम, वो लॉस करेगा। तो लॉस करने के लिए क्या है, विन करने के लिए 2 है पॉसिबल आउटकम्स, तो लॉस करने के लिए 8 में से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। लॉस के लिए क्या हो जाएगा, 2 में जीत सकता है टोटल में से, तो 6 में हार सकता है, तो 6 अपॉन टोटल। एग्जाम में लिखना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स 6 लिख देना है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये कितने हैं, टोटल 8 हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देना है। तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 3/4 ये आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई है जिसको 2 बार थ्रो किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला में दिया है कि 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, किसी भी टाइम में 5 ऊपर में नहीं आ सकता है। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर हिंट में कुछ दिया है, थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस एंड थ्रोइंग 2 डाइस। ठीक है, साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट। तो ये दिया है कि अगर 2 डाइस को एक ही टाइम में फेंकते हैं या फिर एक ही डाई को 2 बार फेंकते हैं, तो दोनों का एक्सपेरिमेंट सेम ही होगा। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि 2 डाइस को अगर 2 डाइस पर क्या क्या डिजिट आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, दूसरे में 1 2 3 4 5 और 6, बस यही है। अच्छा, तो ऊपर में 5 आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम टोटल दोनों को उछालेंगे तो कितने हो जाएंगे, दोनों 6 × 6 यानी 36 हो जाएगा। तो टोटल हमारा जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये 36 है। अच्छा, उसमें से 5 कितने बार ऊपर आ सकता है, दोनों में या फिर दोनों में से किसी एक में, उसको हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि पहले वाले में 5 आ रहा है, तो दूसरे में कितना आएगा,
दूसरे में आ जाएगा 1। फिर देखते हैं कि पहले में 5 आ रहा है तो दूसरे में आ सकता है 2। पहले में क्या हो रहा है कि 5 आ रहा है तो दूसरे में आ सकता है 3। फिर पहले में 5 है तो दूसरे में आ सकता है 4। फिर पहले में 5 है तो दूसरे में भी 5 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। फिर अगर पहले में 5 है तो दूसरे में 6 आ सकता है, ये है। अब पहले में 5 दूसरे में 7 तो नहीं हो सकता ना, बस यहीं तक जा सकता है। अब दूसरे में क्या हो सकता है, अगर मान लेते हैं कि दूसरे डाई में 5 आ रहा है हर टाइम में, तो पहले वाले में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहले वाले में अगर 1 आया तो दूसरे में 5 आ सकता है। पहले में अगर 2 आया तो दूसरे में 5 आ सकता है। पहले में अगर 3 आया तो दूसरे में 5 आ सकता है। पहले में अगर 4 आया तो दूसरे में 5 आ सकता है। फिर दोनों में 5, इसमें भी 5 इसमें भी, और पहले में अगर 6 आए तो दूसरे में 5 आ सकता है, इस तरीके से। तो टोटल 5 आने का कितना हो गया प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ना दोनों में 5 5 आ रहा है, तो इसको बस एक ही बार काउंट करना है। इसको क्या करना है, एक ही काउंट करना है। तो टोटल कितने थे, 12 थे, जिसमें से एक कम ही हो जाएगा। लेट की इसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया तो टोटल 11 हो जाएंगे। तो 5 आने की जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 11। ये हो गई पॉसिबिलिटी ऑफ 5 कम्स अप, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, पहला में पूछ रहा है कि 5 विल नॉट कम ऑफ ईदर टाइम, किसी भी टाइम में एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट 5 ये हो जाएगा, देखो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवरेबल कितने हैं, टोटल 11 टाइम्स हैं। तो 36 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा फेवरेबल में, अपॉन टोटल 36 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब तो ये कटेगा ही नहीं, तो इतना आंसर हो जाएगा। और सेकेंड नंबर में बोल रहा है कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, ठीक है। 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो वो कितने बार में आ रहा है, तो 11 टाइम्स ऐसा है, 11 फेवर ऐसा कर रहा है जिसमें कि 5 कम से कम एक बार आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ 5 ये कितने टाइम्स में हो रहा है, तो 11। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 5 के फेवर में कितने हैं 11 और टोटल कितने हैं 36, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा आर्गूमेंट जो करेक्ट है, एंड विच आर नॉट, कौन सा करेक्ट नहीं है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन भी चाहिए। इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, इसमें 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे अगर 2 कॉइन को साथ में फेंका गया। 2 heads 2 tails और 1 of each, ठीक है। Therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। चलिए आराम आराम से देखते हैं इसको। पहला बोल रहा है कि if 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes। पहले इसी को चेक करते हैं कि 3 पॉसिबल आउटकम्स है या नहीं है। तो ध्यान से देखना है, अगर 2 कॉइन को फेंका जा रहा है, if 2 coins are tossed, तो लेट की हेड और हेड आ गया दोनों ही बार। दूसरी बार हो सकता है कि एक में हेड आया और दूसरे में टेल आ गया। तीसरा केस बन सकता है कि पहला में टेल आया, दूसरा में हेड आ सकता है। और एक लास्ट केस बनेगा कि टी टी दोनों में टेल्स आ गया, ठीक है। अच्छा, तो पहला कंडीशन तो यहीं पर इनकरेक्ट हो गया, कि पहला करेक्शन इसी में इनकरेक्ट हो गया कि इसमें 3 नहीं 4 पॉसिबल होंगे, ठीक है, 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अच्छा, फिर बता रहा है कि 2 हेड्स 2 टेल्स, 2 हेड 2 टेल्स और 1 ईच, या तो हेड या तो टेल, 1 एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। इस सब की प्रोबेबिलिटी जो है ना आने की वो 1/3 है। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं। अच्छा, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड तो बस एक ही में है कि दोनों में हेड आ सकता है, तो इसमें क्या है 1 अपॉन टोटल कितने हैं 4 है, ये प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसमें भी दोनों में टेल आएगा, तो वो बस एक ही बार है तो 1/4 हो जाएगा, ये है टेल आने की। और दोनों में से एक,
दोनों में से एक, मान लो कि अगर हेड चाहिए कम से कम, मतलब दोनों में से कोई भी आ जाना चाहिए, तो दोनों में से कोई भी का क्या है, ये तो दो केस बन रहा है यहाँ पर, तो टोटल इसके फेवर में क्या है, इधर, तो इसके फेवर में कितने हैं, दो हैं, टोटल कितने हैं, चार है, तो इसको जब काटेंगे ना तो टू वन ज़ा टू टू ज़ा, तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि तीनों केस जो बनेगा ना, दोनों हेड आने का, दो टेल आने का और इधर, इस सब की प्रोबेबिलिटी 1/3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं ना कि हेड और टेल का 1/4 बन रहा है, जबकि इधर वाले में 1/2 प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट तो इसीलिए इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे करके लिख देना है। फिर लिखना है कि 2 heads 2 tails or either of them, their probability are 1/4 1/4 and 1/2 respectively, that is not the probability 1/3, ठीक है। इस तरीके से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, अगर एक डाई को थ्रो किया जाता है तो दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, एक ऑड नंबर का और एक इवन नंबर का, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, एक इवन नंबर ही होता है और एक ऑड नंबर ही होता है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो करेक्ट होगा। दूसरे वाले में क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। एक डाई है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें ऑड वाले कितने होंगे, ऑड वाले हैं 1 3 और 5, इवन वाले कितने हैं, इवन वाले हैं 2 4 और 6। ये इवन वाले हैं तो 3 ऑड में भी है, 3 इवन में भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड या इवन कुछ भी निकालो तो सेम ही आएगा। ऑड कितने हैं, 3 है ऑड के फेवर में, टोटल 6 हैं, तो 1 3 1 सा 3 2 सा, तो ये 1/2 आएगा, तो ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से 25 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्लास हम लोगों ने 4 वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिए हैं। 4 को, अगर ये वीडियो आप लोगों ने पहली बार देखा है तो इसका सबसे पहला नंबर बेसिक, पहले नंबर वीडियो से शुरू कीजिए, क्योंकि बेसिक में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। फिर एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, क्योंकि एग्जाम में ना एग्जाम्पल से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर लाइन से 1 2 3 4 ये चारों के चारों पार्ट देख लेना है। तो ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और फिर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।